हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्य प्रताप सिंह स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव क्लासेस में। ओके फ्रेंड्स, हमने डीके गोयल के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट किया है अकाउंट्स क्लास 12th का। हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका कैपिटल है 1,80,000। बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2013 देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 12% पर एनम। वाई इज टू बी अलाउड annual salary of 6,000. The profit of the year ended 31st March 2014 amounted to 50,000. Manager is entitled to commission 10% on the profit. You are required to create profit and loss appropriation account and partners capital account. सबसे पहले हमको दो अकाउंट बनाना है। यू नो बेटरली हमको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सबसे पहले देखते हैं होता है आपका क्या, पार्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन पार्टिकुलर्स एंड अगेन अमाउंट। ये अमाउंट है आपका क्रेडिट, ये अमाउंट है आपका डेबिट। देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्या कर रहा है। इसमें मैनेजर कमीशन एक टॉपिक आया है, देखते हैं मैनेजर कमीशन क्या होता है। ये मैनेजर कमीशन सिंपल मैनेजर कमीशन का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेंगे, उसमें थोड़ा मैनेजर कमीशन को हमको समझना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा फंडा कुछ करना नहीं है। बोला है इसमें कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, यानी जो आपके साल का नेट प्रॉफिट है वो आपका 50,000 रुपीज़ है। वो आपका कितना है? 50,000। लेकिन बोल रखा है, देखिएगा, जो 50,000 बोल रखा है इसने प्रॉफिट, तो बोला है मैनेजर एंटाइटल्ड द कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट। बोला क्या है कि जो 50,000 रुपये का प्रॉफिट है उसी पे मैनेजर को हमने 10% प्रॉफिट भी दे दिया है। तो पहले ही हमको निकालना पड़ेगा कि 50,000 का 10%, 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5,000, यानी एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट 50,000 का नहीं है, 50,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 45,000 का प्रॉफिट है। आपको समझ में आ रहा होगा। बोला था कि नेट प्रॉफिट पे, आपके प्रॉफिट पे 10% मैनेजर को कमीशन भी देना है, तो वो हमने अगर दे दिया 5,000, तो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा? नेट प्रॉफिट आपका बचा 45,000। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। या देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट, समझदार हैं आप, तो डायरेक्ट 45,000 शो कर सकते हैं। डायरेक्ट 45,000 शो नहीं भी करते हैं तो इसको इनर कॉलम में ऐसे शो करिए, 50,000 इंटू 10/100 इक्वल टू 5,000, ठीक है। ये 5,000 डिक्रीज करेगा अमाउंट को, यानी हमको तो नेट प्रॉफिट लिखना है, मैनेजर कमीशन लिखना नहीं है। तो नेट प्रॉफिट यानी यहाँ पे और एक फिगर कैलकुलेशन में शो कर दो, 50,000 माइनस 5,000 इक्वल टू कितना? 45,000। ये 45,000 क्या है? आपका नेट प्रॉफिट है, यानी शो कर दो कितना? 45,000। यही आपका क्या है? नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, सो हम यहाँ पे अकाउंट को क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। क्लोज कर देंगे तो हो जाएगा आपका क्या? सेम बैलेंस 45,000। अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स को क्या क्या दिया गया है। देखते हैं पार्टनर्स को क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 ने बोला है कि पार्टनर्स को 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे किया गया है। 12% के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का नाम एक्स और वाई है इस बार, तो एक्स एंड वाई। 1,00,000 का 12%, 1,00,000 का 12%, सीधा है 12,000। कितना? 12,000। 80,000 है, वाई का कितना बैलेंस है? 80,000 है, और इसका जो है कितना है आपका? 12%। तो आप करोगे 80,000 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 9,600। ये आ जाएगा आपका 9,600। इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं। 0 0, यहाँ पे आपका 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, यानी 21,600। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का। उसके बाद देखते हैं क्या बोला है किसको देने के लिए इस क्वेश्चन में। उसके बाद बोला था कि वाई को सैलरी अलाउड की गई है, वाई को सैलरी अलाउड की गई है 6,000।
सिर्फ वाई को, ए को नहीं दी गई है, तो लिखेंगे टू सैलरी टू वाई, टू सैलरी टू वाई। 6000 डायरेक्ट यहां पे शो करेंगे। क्यों 6000 डायरेक्ट यहां पे शो करेंगे? बिकॉज ए को कुछ मिल नहीं रहा है और वो एनुअली सैलरी है, तो हम तो अकाउंटिंग 1 ईयर के लिए कर रहे हैं। एनुअली सैलरी 6000 बोला है तो दे दे रहे। मंथली होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते अगर एक महीने का देता तो, लेकिन यहां पे जो है पूरे साल का ही 6000 रुपए दे रखा है। बाकी और क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रहा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ और बोल नहीं रहा है, तो हम अब इसका क्या कर लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड के बैलेंस से डेबिट साइड के बैलेंस को माइनस करना पड़ेगा, यानी 45,000 माइनस 21,600 माइनस 6,000, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 17,400, 17,400 जो आपके बुक में डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से दिया हुआ है। अब 17,400 तो प्रॉफिट आ गया, लेकिन इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। इसको पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका होता है, 3 तरीका होता है। या तो रेशियो दिया है तो रेशियो में, कुछ नहीं दिया है तो इक्वली कर देते हैं, और कैपिटल रेशियो दिया है तो कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है और रेशियो बोल रहा है 2:1 का, तो करेंगे क्या, 17,000 ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। एक बार मैं यहां दिखा दे रहा हूं, जैसे 17,400 है तो 2:1 में बांटना है, तो ये कैलकुलेशन करने वाले हैं, इंटू 2/3 कर देंगे। 17,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बैलेंस आ जाएगा। तो यहां पहले लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। एक्स का आ रहा है 11,600, ऐसे ही निकाल लेंगे। फिर 17,400 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका 5,800। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों बैलेंस को अगर ऐड कर दे रहे हैं तो आपका आ जाएगा 17,400। आपका क्वेश्चन ये क्या है, कंप्लीट हो गया एप्रोप्रिएशन का। तो ये तीनों बैलेंस को अब ऐड करोगे तो बैलेंस आएगा 45,000, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डिविजिबल प्रॉफिट का अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, 17,400 आया था, हमने भी डेबिट में से इन दोनों बैलेंस को माइनस किया तो 17,400 आया था। हमने 2:1 में क्या किया था, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो 11,600 एंड 58,000 इक्वल टू 17,400। यहाँ पे हमारा एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया था। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इस क्वेश्चन का देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो देख लेते हैं क्या है। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पता है, पार्टिकुलर्स पार्टनर्स का नाम, पार्टिकुलर्स पार्टनर्स का नाम। सबसे पहले कर लेते हैं पार्टिकुलर्स एक्स वाई, पार्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। देखते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं, किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी। एक्स का कैपिटल कितना था, 1 लाख, और बी का 80,000। एक्स का कितना था, 1 लाख, और वाई का कितना था, 80,000। ठीक है, वाई का कितना था, 80,000। बाकी देखते हैं क्या क्या मिल रहा था इनको क्या क्या मिल रहा था। तो सबसे पहले इनको मिल रहा था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को 1 लाख का 12% मिल रहा था, यानी 12,000 मिल रहा था, और वाई को 80,000 का 12% 9,600 मिल रहा था।
सैलरी भी मिल रही थी, लेकिन सैलरी सिर्फ वाई को मिल रही थी। सैलरी जो है वो सिर्फ वाई को मिल रही थी। बाय सैलरी वाई को मिल रही थी, एक्स को नहीं मिल रही थी। ब्लैंक छोड़ेंगे, ए को सैलरी कितनी मिल रही थी 6000, बाकी और कुछ इनको मिल नहीं रहा था। इनका जो है इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो ड्राइंग भी नहीं है, इस क्वेश्चन में आपका ड्राइंग भी नहीं है। तो बाकी सारे कॉलम्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, सारे बैलेंस को टोटल इनका ऐड कर लेंगे, इनके बैलेंस को ऐड कर लेंगे। इनके बैलेंस को अगर ऐड करते हैं तो इनका बैलेंस होगा, सॉरी एक चीज और हम मिस कर रहे हैं यहां पे, फिर से प्रॉफिट अभी हम मिस कर रहे हैं। इनको प्रॉफिट भी मिला था बाय प्रॉफिट, और प्रॉफिट मिला था, एक्स को मिला था 1100 600 और वाई को मिला था 5800। अब हम इनके बैलेंस को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। पहले वाई के बैलेंस को ऐड करते हैं तो ये है 80,000, अगेन 9600, देन 6000, देन 5800। ये आपका बैलेंस हो जाएगा 1,01,400। ये आपका आ गया वाई का। देखेंगे एक्स का बैलेंस है 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 11,600। ये बैलेंस हो जाएगा आपका 1,23,600। ये आपका बैलेंस आ गया। डेबिट साइड में पार्टनर्स ने कोई एक्सपेंस किया नहीं था तो कोई बैलेंस शो नहीं करेंगे। अगर आप आंसर मैच कराओगे तो देख लो आपका बैलेंसिंग फिगर एक्स का देख लो 1,23,600 आया है और वाई का 1,01,400 आया है, जो आपके क्वेश्चंस में शो हो रहा है इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड को भी इक्वल कर लेंगे। डेबिट साइड को यू नो कैसे इक्वल करते हैं, डेबिट साइड को हम सेम बैलेंस ट्रांसफर करके, अगर इस साइड में कुछ नहीं है तो सेम बैलेंस ट्रांसफर करके हम अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। इक्वल करने के बाद क्लोज कर देते हैं और इस बैलेंस का नाम क्या होता है जो ट्रांसफर करते हैं, ये होता है टू बैलेंस सी डी। सो सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस सी डी। एक्स को मिला था, एक्स का बैलेंस सी डी आ रहा है 1,23,600 और बी को है 1,01,400। 1,01,400 अकाउंट क्लोज करेंगे सेम बैलेंस के साथ 1,23,600 और यहाँ पे भी 1,01,400। अकाउंट आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेबिट साइड में ये बैलेंस टोटल क्यों ट्रांसफर कर दिए हैं। इससे पहले तो हम टोटल बैलेंस से टोटल इधर के बैलेंस को माइनस करते थे, फिर जो बैलेंस आता था उसको शो करते थे। स्टूडेंट आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो तब होता था जब पार्टनर्स ने कोई एक्सपेंस किया होता था। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स ने कोई एक्सपेंस किया ही नहीं है, सो टोटल का टोटल बैलेंस गेन है। ये सारे बैलेंस क्या है, पार्टनर्स की गेन है, इसीलिए सारे बैलेंस क्या हो जाएंगे, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। डाउट नहीं हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ओके, थैंक यू, गुड डे।